अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइसेस के ऊपर। देखिए, जब भी आपने परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइसेस बनाने हैं तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन एंड विल हैव बीन इनका पता होना चाहिए। हैज़ बीन, हैव बीन प्रेजेंट में है, हैड बीन पास्ट में है, विल हैव बीन फ्यूचर में है। जब आप इनका सादा सेंटेंस बनाते थे तब आप इनके साथ लगाते थे आईएनजी वाली फॉर्म और आप इनके साथ टाइम भी लगाते थे। पहले मैं आपको एक सादा फिक्रा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप कहते थे आई हैव been teaching, I have been teaching for 10 years, for 10 years। अच्छा, इसमें आपने टाइम लगाया, एक तो इम्पोर्टेंट काम ये हुआ। उसके बाद सिंस फॉर में से एक चीज़ आती है, सिंस आ जाता है या फॉर आ जाता है। उसके बाद ये जो हैव बीन लगा है इसके साथ फॉर्म कौन सी लगी है, आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है और पैसिव वॉइसेस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ किसी टाइम का कोई लिंक नहीं है। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम पैसिव में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे मैं किसी दूसरे बंदे को पढ़ा रहा हूँ, अली को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा अली हैज़ बीन टॉट। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आप पहले स्ट्रक्चर को समझें कि हैज़ बीन के साथ ये थर्ड फॉर्म लगी है टॉट, और इसके बाद वही बाय लगता होता है, बाय मिस्टर मुबीन, बाय मिस्टर मुबीन। अच्छा, अब ये जो है ना ये कंप्लीटेड एक्शन है, इसमें कंप्लीशन नज़र आ रही है कि अली को पढ़ाया जा चुका है मुबीन के ज़रिए, यानी कि इन अदर वर्ड्स मुबीन ने अली को पढ़ाया है या मुबीन अली को पढ़ा चुका है या मुबीन ने अली को पढ़ा लिया है। ये बड़ी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें सिंस फॉर का ज़रा सा भी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सिंस फॉर हम तब लगाते हैं जब एक्शन परफेक्ट भी हुआ होता है और थोड़ा थोड़ा चल भी रहा होता है, कंटिन्यूटी होती है इसमें, यानी कि ये चल रहा है अभी एक्शन, यानी कि 10 सालों से बंदा पढ़ा रहा है और अभी तक पढ़ा रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये किस चीज़ का पैसिव बना है, इसके पीछे चीज़ क्या थी उसको भी अभी हम देखेंगे। ये था मिस्टर मुबीन हैज़ टॉट अली। ये सेंटेंस था कि मिस्टर मुबीन ने हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये थर्ड फॉर्म है। मिस्टर मुबीन हैज़ टॉट अली, मिस्टर मुबीन ने अली को पढ़ाया है। तो जब इसका पैसिव हमने बनाया तो अली आ गया शुरू में, उसके बाद हैज़ बीन हमने उठाया यहाँ से, अली हैज़ बीन, उसके बाद पैसिव में तो लगती ही थर्ड फॉर्म है, अली हैज़ बीन टॉट, अली को पढ़ाया गया है बाय मिस्टर मुबीन के ज़रिए। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन अब कहाँ पे आती है। मिसाल के तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इसको और आई हैव बीन टॉट इसको मिक्स कर देते हैं। उनके बड़े बड़े मैंने एजुकेटेड भी लोगों को देखा है, वो भी इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये दोनों एग्जांपल्स को मैं कंपेयर करने लगा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग एंड आई हैव बीन टॉट। मतलब हैव बीन तो वही है ना, इधर भी आई हैव बीन है और इधर भी आई हैव बीन है, ये भी आई हैव बीन है और ये भी आई हैव बीन है। लेकिन आई हैव बीन टीचिंग और आई हैव बीन टॉट में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई है, इसको हम फ़िलहाल कट कर देते हैं, ये नहीं है। अच्छा, आई हैव बीन टीचिंग का मतलब है मैं पढ़ाता रहा हूँ, कंटिन्यूटी है, और ये आई हैव बीन टॉट का मतलब है मुझे पढ़ाया गया है। इसमें परफेक्शन है, इसमें परफेक्ट हुआ है, मुकम्मल हुआ है काम इसमें मुकम्मल हुआ है और इसमें काम चल रहा है। और दूसरा, ये एक्शन इसमें मेरे ऊपर हुआ है कि मुझे पढ़ाया गया है, और इसमें मैं खुद एक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मुझे पढ़ाया गया है। किसने पढ़ाया है, वो बाय लगेगा, बाय आ ग्रेट टीचर, एक बड़े अजीम टीचर ने मुझे पढ़ाया है, इन अदर वर्ड्स, या मुझे पढ़ाया गया है एक अजीम टीचर के ज़रिए, तो ये इधर लग गया बाय अ ग्रेट टीचर। आई हैव बीन टॉट, अभी मैं इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को भी उसके साथ कंपेयर करूँगा ताकि इसको पैसिव वॉइस तो हम कर ही रहे हैं लेकिन हमें इसकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी हमें ज़रा क्लियर हो जाए। ये एक एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ वॉश्ड द डिशेस,
उस लड़की ने डिशेस को धो लिया है, लाइक कंप्लीट कर चुकी है, जस्ट नाउ हैज़ वॉश्ड। जहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है आपको, ये हैज़ हैव और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म आपको अगर कहीं नज़र आ रही है तो आपने उसका पैसिव किस तरह बनाना है, इस हैज़ बीन को लगा के। तो इसमें द डिशेस के ऊपर एक्शन हो रहा है तो द डिशेस को हम शुरू में लेंगे, द डिशेस। अब ये डिशेस ज़्यादा हैं तो हमें हैज़ बीन की बजाय हैव बीन लगाना पड़ेगा। हैव बीन कहाँ से लिया है, बिल्कुल यहीं से, बीन फैमिली से। द डिशेस हैव बीन पैसिव में तो लगती ही थर्ड फॉर्म है, द डिशेस हैव बीन वॉश्ड बाय हर। ये जो शी था ये हर में बदल गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। द डिशेस हैव बीन वॉश्ड बाय हर यानी कि उस लड़की के ज़रिए प्लेटों को या डिशेस को धो दिया गया है, कि डिशेस हैव बीन वॉश्ड बाय हर। तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है। मिसाल के तौर पे द प्रोजेक्ट started by PMLN. The project started by PMLN has been closed by the current गवर्नमेंट। मतलब कोई प्रोजेक्ट था वो क्लोज़ कर दिया गया। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि ये भी बाय आ गया है और ये भी बाय आ गया है, पता नहीं चल रहा कि पैसिव कौन सा है। क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है किसी हुकूमत के ज़रिए या प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया किसी हुकूमत के ज़रिए, मेन काम क्या हुआ है। अच्छा, मेन काम आपने पहचानना है उसके साथ जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना ये एक पूरी की पूरी एक फ्रेज़ है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगा है, इसके साथ, यानी कि हैज़ बीन क्लोज्ड, कुछ क्लोज़ कर दिया गया है। अब ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसको हम बनाएंगे एक्टिव में, इसको शिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, बाय द करंट गवर्नमेंट है यानी कि इसने एक्शन किया तो इसको हम शुरू में ले जाएंगे। द करंट गवर्नमेंट हैज़ closed a project started by PMLN। अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो है ना ये यहाँ पे द प्रोजेक्ट आएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे दा लगा है और यहाँ पर भी दा लगेगा, कि हम इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखेंगे कि जहाँ पे आ है उसको आ ही पैसिव में रखेंगे और जहाँ पे दी या दा है उसको हम दा दी ही रखेंगे। तो बाकी इसको एक दफ़ा फिर प्रूफ रीड कर लें। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय PMLN हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द करंट गवर्नमेंट। अच्छा, द करंट गवर्नमेंट, अब ये पैसिव में था और इसको हमने एक्टिव में किया तो ये जो था इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। द करंट गवर्नमेंट, बाय उड़ा दिया इसमें से, हैज़ क्लोज्ड बंद कर दिया है, द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय PMLN, कि जो प्रोजेक्ट PMLN ने स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया गया। जस्ट एक एग्जांपल है, ये कोई डोंट टेक इट लाइक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इस तरह के आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम्स में। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है कि इसकी जगह द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। मसलन द प्रोजेक्ट विच वॉज स्टार्टेड बाय PMLN। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे विच वॉज स्टार्टेड बाय, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, जो कि स्टार्ट किया गया था उसे बंद कर दिया गया है, तो ये भी पैसिव है। आपने इसको एक्टिव में नहीं बदल देना, मतलब फिर ऐसे नहीं हो जाएगा कि PMLN स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट एंड इट वाज या इट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय, इस तरह नहीं होगा। असल आपने जो पैसिव आपने इसमें देखा कि जो मेन एक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक्शन
अभी जो हो रहा है एक्शन वो ये हो रहा है कि करंट गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। बाकी स्टार्टेड बाय वो एक उसको आप एक फ्रेज़ के तौर पे ले लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी तरह की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी देखते हैं। व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड, क्या फ़ैसला किया गया है, व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो ये भी एक्चुअली पैसिव स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक्शन डूअर कोई भी नहीं है, यानी कि अगर बाय लगता है व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द टीम, यानी कि टीम ने क्या डिसाइड किया है या टीम के ज़रिए क्या डिसाइड किया गया है, तो ये भी एक पैसिव स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे बाय के बाद कुछ भी लगा सकते थे, बाय द पेरेंट्स, बाय द टीम, यानी कि बाय द टीम का ये मतलब है कि टीम ने डिसाइड किया कुछ और उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। फिर दिस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द टीम, वो फैसला लिख के आगे हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द टीम, या टीम हैज़ डिसाइडेड दिस और दैट, वो एक्टिव था, द टीम हैज़ डिसाइडेड, और समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द टीम, ये पैसिव है। समथिंग, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह हु का भी क्वेश्चन बन जाएगा, हु हैज़ डिसाइडेड एंड हु हैज़ डिसाइडेड समथिंग, यानी कि समथिंग को, किसी चीज़ को किसने डिसाइड किया है। तो फिर समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड बाय होम, किसके ज़रिए कुछ डिसाइड किया गया, वो फिर बाय होम आ जाएगा उसमें। एक वेयर का क्वेश्चन बना के देखते हैं, उसमें शायद हमें मज़ीद बात क्लियर हो। वेयर हैव यू केप्ट द कीज़, तो घर में पूछते हैं कि चाबियां कहाँ पर रखी हैं तुमने। वेयर हैव यू केप्ट द कीज़, अब इसमें देखें कि यू भी आ गया जिसने काम करना है सब्जेक्ट, और कीज़ जिसके ऊपर काम हुआ है वो भी आ गया ऑब्जेक्ट, और हुआ क्या है, केप्ट चाबियां रखी हैं, और ये हैव दरअसल में इस केप्ट के साथ है। वेयर हैव यू केप्ट द कीज़, चाबियां कहाँ पर रखी हैं तुमने। अब देखेंगे कि चाबियां कहाँ पर रखी गई हैं तुम्हारे ज़रिए। वेयर चाबियां ज़्यादा हैं तो फिर हैव आएगा। वेयर हैव द कीज़ बीन केप्ट, अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो बीन ने आना है इस थर्ड फॉर्म के साथ, बीन केप्ट बाय यू, यानी कि तुम्हारे ज़रिए चाबियां कहाँ रखी गई हैं। वेयर हैव, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो लिखते हैं वेयर हैव बीन द कीज़ केप्ट बाय यू, वो उस तरह नहीं होगा। वेयर हैव द कीज़ बीन केप्ट बाय यू, ये दिस इज़ द राइट स्ट्रक्चर। यानी कि हुआ क्या है, ये हैव और बीन के दरमियान में इस द कीज़ ने आ जाना है, या इन अदर वर्ड्स इस हैव को आपने वेयर, व्हाट, हु इनके साथ जोड़ना है आपने। उसके बाद इस बीन ने जुड़ जाना है इस थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ। तो बाकी बाय यू, बाय हर, बाय देम वो तो एंड पे ही लगेगा। वेयर हैव द कीज़ बीन केप्ट बाय यू, व्हेन हैव द गेस्ट्स बीन इनवाइटेड बाय यू, यानी कि तुम्हारे ज़रिए गेस्ट्स को कब इनवाइट किया गया। वेयर हैज़ इंग्लिश बीन लर्नड, इंग्लिश कहाँ सीखी गई है, बाय यू। आप ये कुछ क्वेश्चंस भी बनाएं इसके, और दूसरा आप ये काम करें कि अखबार उठाएं और अखबार में इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ढूंढें जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन में थर्ड फॉर्म आपको नज़र आ रही है। ये आपने रैंडमली उसको स्क्रॉल करना है, जहाँ पे स्कैनिंग करनी है, स्किमिंग करनी है आपने। जहाँ पे आपको हैज़ हैव नज़र आता है वहाँ पे स्टॉप हो जाए, और हैज़ हैव के साथ बीन नज़र आता है फिर रुक जाएं। बीन के बाद आपने देखना है कि थर्ड फॉर्म जहाँ पे नज़र आ रही है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर है। वो वाले सेंटेंसेस बाहर निकाल के उसके डिक्शनरी से मीनिंग देखें, उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। दैट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। आई होप यू enjoyed this lecture. If you like it, share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.